अदालत उज़्मा ने के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 3 नए फौजदारी कवानीन की सताइश की। कहा कि नए कवानीन से मुजरिमाना निज़ाम इंसाफ में होगी बड़ी तब्दीली। हाई कोर्ट्स को खत लिखकर मुनासिब तरतीब को यकीनी बनाने को कहा। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए वजीर आजम की लगातार इंतखाबी रैलियां। महाराष्ट्र के नांदेड़, परभनी और कर्नाटक के चिकबिल्लापुर में कांग्रेस को बनाया हदफ तनकीद। कहा कि वायनाड में मुश्किल में है कांग्रेस का शहजादा। जैसे अमेठी छोड़ा वैसे ही छोड़ेंगे वायनाड। महाराष्ट्र की इंडी हुकूमत ने खुशामद की जहनियत का किया मुजाहिरा। इंतखाबी मुहिम में तमाम सियासी जमातों ने झोंकी ताकत। बिहार के भागलपुर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुश्तरका रैली। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल में अवामी जलसे से किया खिताब। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती और पुलवामा में उमर अब्दुल्ला ने की रैली। इंतखाबात के दरमियान कांग्रेस को लगा धचका। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा तेजिंदर सिंह बिट्टू ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस के तरीक़ेकार की मजम्मत की। वज़ीर आज़म की क़यादत की सताइश की। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई कांग्रेस रहनुमा बीजेपी में हुए शामिल। हुबली में तलबा के कत्ल मामले में तनकीद की जद में कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत। बेंगलुरु में एबीवीपी ने रियासत के वजीर दाखिला के घर के बाहर किया मुजाहिरा। बीजेपी ने वजीर आला सिद्धारमैया पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। वजीर आला ने बीजेपी के इल्जामात को किया मुस्तरद। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट दिलचस्प मरहले में। टूर्नामेंट में सिर्फ 2 दौर बाकी और 3 खिलाड़ी मुश्तरका तौर पर सरफहरिस्त। और अब खबरें तफसील से। और आपको बता दें कि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चिकबिल्लापुर में एक अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने एनडीए हुकूमत के मंसूबों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके मुस्तफिदीन में चिकबिल्लापुर और कोलार के लोग भी शामिल हैं। आजकल देश दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, मातृशक्ति का आशीर्वाद है, आपका सुरक्षा कवच है कि मोदी हर चुनौती से टकराते हुए चलता जा रहा है। बीजेपी के स्टार कैंपेनर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने मरकज में तीसरी बार हुकूमत बनाने के लिए अवाम से हिमायत तलब की। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में परेशानी नजर आ रही है। केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने। साथी को ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के परभनी में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि 2024 के इंतखाबात सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए नहीं हो रहे हैं। इस इलेक्शन का मकसद भारत की तरक्की करना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। आजादी के समय कांग्रेस ने देश का विभाजन करवा दिया। आजादी के बाद कश्मीर की समस्या खड़ी कर दी।
कांग्रेस ने 370 के बहाने बाबा साहब का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होने दिया, वहां के दलितों को इतने सालों तक अधिकार ही नहीं मिलने दिए। महाराष्ट्र में इंडी अगाड़ी वालों ने जब तक सरकार चलाई, इन्होंने ये लगने ही नहीं दिया कि निजामों का कब्जा चला गया है। रजाकारों की मानसिकता यहां हावी थी। हाँ, इन लोगों ने महाराष्ट्र और मराठवाड़ का विकास तो नहीं होने दिया, लेकिन कांग्रेस और नकली शिवसेना की पिछली सरकार याकूब मेनन की कब्र संवारने में व्यस्त थी। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने आज राजस्थान के कोटा में विजय संकल्प महासम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में एक तरफ मोदी हैं जिन पर करप्शन का एक भी इल्जाम नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो ऊपर से नीचे तक करप्शन में मुलव्विस है। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। इनका तजुर्बा है। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो 20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता है। भाई और बहनों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। दूसरी ओर 23 साल के कैरियर में 4 आने का भी जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने राजस्थान के भिलवाड़ा में एक जलसे-आम से खिताब किया। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की तमाम लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। भाई और बहनों, राजस्थान क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हैट्रिक कर तीसरी बार 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई को देने जा रहा है। ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। प्रोग्राम में मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की मजबूत क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। 26/11 का हमला हुआ तो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी अपने घर में दुबक कर बैठ गए, लेकिन पुलवामा उरी के बाद अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारे सैनिकों ने की है। मेरे भाई, और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी योजना के तहत कांग्रेस हुकूमत हर खानदान की खवातीन को घरेलू अखराजात के लिए हर माह 8,500 रुपए देगी। हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना, कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी तशरीह मुहिम में शामिल होने केरल में हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के हक में तशरीह करते हुए एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क ने हमें प्यार से रहना सिखाया है। Our country, India,
gave us life. This country that is our motherland, this country that teaches us how to overcome anger with love, how to transform suffering into compassion, and how to pluck the stars of hope from the darkest of nights. जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इंतखाबात की मुहिम शबाब पर है। पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में रोड शो किया। उन्होंने अपने वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद के उस इलाके से पुराने ताल्लुकात का जिक्र किया और वोट मांगे। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ इलेक्शन लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। मुकाबला बीजेपी के साथ अब नहीं रहा। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला बदकिस्मती से हमारे ही एक दोस्त के साथ है जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन बदकिस्मती से सीट की लालच में वो हमें छोड़ के चले गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला उनके साथ है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के शरीक इंचार्ज और पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर तजिंदर पाल सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके अलावा करमजीत कौर चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये दोनों ही लीडर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद ताड़वे और मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। मोदी जी का एक अलग से विजन है, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, और इतना प्यार वो पंजाब के लिए दिखा रहे हैं और खास तौर पे सिख कम्युनिटी के लिए जितना मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और जितना नड्डा जी ने और सारी बीजेपी की टीम ने हमेशा इनका पंजाब के प्रति बड़ा लगाव रहता है। पंजाब के भले के लिए मैंने आज ये फैसला किया है और मैं आप सभी को जो बीजेपी हाईकमांड है, जो बीजेपी के सभी लीडर हैं, उनको ये आश्वासन दिलाता हूं कि जैसे जैसे हम लोग पंजाब में फिर एक बार मोदी जी की लीडरशिप के हेठ पंजाब को बहुत ही ऊपर विकसित करेंगे। और करमजीत कौर चौधरी ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस के वफादार लीडर पार्टी से मायूस क्यों हैं और वो पार्टी छोड़ने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। परिवार ने हमेशा समाज के सारे वर्गां ले ली, दलितां, किसानां, नौजवान, महिलावां ते कुचले हुए साथियां दे अगे वधाउण दे लई काम कीता। भारतीय जनता पार्टी दे इस मंच ते अज संकल्प करदी हां अपने पंजाब दे लोकां अते अपने दलित भाईचारे दे सुनहरे भविख लई आखिरी दम तक यत्नशील रहांगी। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बड़ा धचका लगा है। भोपाल में चीफ मिनिस्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कांग्रेस के कई लीडरों और कारकुनों ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। समझेगी हमारे यहाँ तो एक पद्धति है कि पार्टी बिना बुलाए आपके सबको ऑब्जर्व करती रहती है और वो काम करने का मौका देती है। तो आपका स्वागत है हमारे परिवार में। हम खुले मन से आपको जोड़ करके, मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने पहले मरहले की वोटिंग के बाद बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म पहले ही दिन सुपर फ्लॉप हो गई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार बिहार में लोकसभा इंतखाबात के नताइज चौंका देने वाले होंगे। जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है। और बिहार के नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि इस बार तेजस्वी यादव के खानदान का एक भी फर्द नहीं जीतेगा और ना ही उनका खाता खुलेगा। श्री यादव जी क्या कहेंगे कि वो हम फ्लॉप हो गए? वो अपने बारे में लिखेंगे कि हम फ्लॉप हो गए? कह तो दिए कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी, परिवार का एक सदस्य नहीं जीतेगा और उनका खाता नहीं खुलेगा। ये पूरी तरह से वो लिख लें। आखिर कौन सा ऐसा विजन है
बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार को लूटने वाले दिल्ली में जाके देश को लूटेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। बिहार की जनता ये गलती नहीं करने जा रही है, उनको कहीं से अवसर नहीं दे रही है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। इंडी इत्तेहाद में इख्तलाफात से मुताल्लिक बात करते हुए निर्मला सीतारमन ने कहा कि इत्तेहाद में इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा है। मतभेद खूब है, क्रिटिकल इश्यूज के ऊपर है। वो अलायंस जमा नहीं है, नाटक कर रहे हैं कि अलायंस हमारा वगैरह। अगर एक ही प्लेटफॉर्म में बैठकर बात करते हैं, सिर्फ ये बात करते हैं मोदी जी को कैसे हटाना, बस इस देश को कैसे आगे ले जाना, उनका प्रपोजल क्या है, वो क्या क्या करना चाह रहे हैं इस देश के भलाई के लिए। और जब 2047 डेवलप्ड इंडिया हम चाहते हैं, उसके लिए वो क्या करने वाले, ये सब के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस सदर YS शर्मिला ने कडप्पा लोकसभा सीट से पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर परिचय नामजदगी दाखिल किया। शर्मिला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सियासत का एक जाना पहचाना चेहरा है। और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने आज राजस्थान के जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि शुमाल मशरिकी रियासत के लोग समझ गए हैं कि बीजेपी की जीत यानी कि आइन खतरे में है। पूर्वी राज्यों में लोग समझ गए हैं कि अगर बीजेपी को एक बार फिर जनादेश मिलेगा तो संविधान खतरे में है। संविधान में इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और वो जानते हैं कि जो सरकार 370 अनुच्छेद हटा दिया है, 371 भी हटाया जा सकता है। और 371 के तहत अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, असम और नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हमारी अनेकता खतरे में है। राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में वोटिंग कम होने पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर हर जगह वोटिंग फीसद कम रही है और इसके कई वजूहात हैं, लेकिन बीजेपी का वोटर वोट करने के बाद ही खाता पीता है। उन्होंने हमें वोट दिया है और हमें मुकम्मल एतमाद है कि राजस्थान बीजेपी का गढ़ है और हम 25 में से 25 सीटें जीतेंगे। जनता ने जिस तरह से वोट किया है और हमने देखा है, वोट परसेंटेज किन्हीं कारणों से थोड़ा कम रही। गर्मी भी थी, कई कारण और भी थे, शादी ब्याह का भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट हैं भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी जगह से हमने फीडबैक लिया है, सभी जगह से हमने पूछा है, तो जनता का उत्साह और उमंग और जो उन्होंने बताया है, निश्चित रूप से हम ये 12 सीट भी जीतेंगे और आगे वाली 13 सीट भी जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में बीजेपी के हक में जबरदस्त वोटिंग का दावा किया। उन्होंने कहा है कि अवाम वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरक्याती कामों से मुतमईन है और 400 को अबूर करने के बाद मरकज में अगली हुकूमत बीजेपी की बनेगी। देश की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के जो रुझान है वह इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश के अंदर आम जनमानस का जो मत है वह फिर एक बार मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है।
और मुल्क के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 3 नए फौजदारी कानून की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि नया कानून फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में बेमिसाल तब्दीलियां लाएगा। चीफ जस्टिस ने 1 जुलाई से नाफिज होने जा रहे इन कानून से मुतालिक हाई कोर्ट्स को भी खत लिखकर मुनासिब तरबियत को यकीनी बनाने को कहा है। वजारत कानून व इंसाफ के ज़ेर-ए-एहतमाम मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम के नज़्म व नस्क में तरक्की के रास्ते पर भारत के उन्वान से मुनक़िद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून पर मौसर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी और पुलिस, जजों और वकला को तरबियत देने की ज़रूरत है। कर्नाटक के हुबली में एक तलबा के कत्ल का मामले ने तूल पकड़ लिया है। बेंगलुरु में ABVP कारकुनों ने कर्नाटक के वजीर दाखिला G परमेश्वर की रिहाइशगाह के बाहर हुबली कत्ल मुतासरा से मुतालिक उनके तबसरे पर एहतजाज किया। बीजेपी इस मामले पर कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। बीजेपी का कहना है कि ये लव जिहाद से जुड़ा मामला है, जबकि वजीर आला इसे मोहब्बत का मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विनोद ताड़वे ने कर्नाटक के हुबली में पेश आए वाक़े पर रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हुबली में वाक़या पेश आया है, बंगाल के संदेश खाली में वाक़या पेश आया। बंगाल और कर्नाटक हुकूमत इस पर ज़रूरी कार्रवाई नहीं कर रही है। कर्नाटक के हुबली में हुआ, नेहा हिरेमठ के पिता कांग्रेस के काउंसिलर है निरंजन हिरेमठ, वो कहते हैं कि ये लव जिहाद का मामला है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये लव अफेयर का मामला है। मामला कोई भी हो, लेकिन अपराध क्राइम हुआ है, बंगाल सरकार हो या कर्नाटक सरकार हो, जो कार्रवाई करना आवश्यक है वो करते हुए नहीं दिख रही है। और कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने कहा है कि हुबली का वाक़या लव जिहाद का मामला नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की संजीदगी से तफ्तीश की जा रही है। वजीर आला ने जुर्म साबित होने पर सजा देने की बात कही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज भी मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने सिसोदिया की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अब राउस एवेन्यू कोर्ट 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। अदालत में CBI ने मनीष सिसोदिया को शराब घपला मामले का मास्टरमाइंड बताते हुए उनकी जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करने का मुतालबा किया। सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा है कि अदालत ने सिसोदिया की बाकायदा जमानत की अर्जी पर अपना फैसला महफूज रखा है और इसीलिए सिसोदिया की उबूरी जमानत की दरख्वास्त गैर ज़रूरी हो गई है। और गैर मुल्की खबरों की अगर बात करें तो अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में पाकिस्तान की मदद करने वाली गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। 3 चीनी और 1 बेलारूसी कंपनियों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल मंसूबे के लिए वसाइल फराहम करने में मदद की थी। शुमाली कोरिया ने अपने मगरबी साहिली इलाके से एक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वॉरहेड और एक नए तैयारा शिकन मिसाइल का तजर्बा किया है। इस टेस्ट की तस्वीरें तस्दीक की गई हैं और फिर इसे जारी किया गया। शुमाली कोरिया ने कहा है कि उसने अमेरिका और जनूबी कोरिया के साथ बढ़ती कशीदगी के दरमियान फौजी सलाहियतों में इजाफा करते हुए इस मिसाइल का तजुर्बा किया है। और खेल की खबरों की बात करें तो कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। अब मुकाबले में सिर्फ 2 राउंड बाकी हैं। इतवार को होने वाले मैचों में 13वें राउंड में भारत के डी गुगेश का मुकाबला फ्रांस के अली रजा फिरोजिया से होगा। डी गुगेश 7.5 पॉइंट्स के साथ मुश्तरका तौर पर सरफहरिस्त हैं और 7वें राउंड में गुगेश को फिरोजिया के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद का सफर मौजूदा टूर्नामेंट में दिल्ली से बेहतर रहा है। SRH ने अब तक खेले गए 6 मैचों में से 4 में कामयाबी हासिल की है, तो वहीं दिल्ली ने अब तक 7 मैच खेले हैं जिसमें वो 4 हार चुके हैं। ताहम दिल्ली कैपिटल्स आखिरी 2 मैच जीतने के बाद अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।